पनिशमेंट है डिफेमेशन में? देखिए, जब न्यायालय से पवन खेड़ा जी को राहत मिल जाती है तो जयराम रमेश जी क्या ट्वीट करते हैं कि यह सत्य की विजय है। राहुल गांधी जी को राहत नहीं मिलती है तो लोकतंत्र खतरे में है। अभी सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय आए पिछले हफ्ते, जिसमें कांग्रेस पार्टी का यह दावा था कि वो उनके पक्ष में रहे तो न्यायालय ठीक है, राहुल गांधी जी पे सजा हो जाए तो न्यायालय खराब है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप कर्नाटक जीत गए तो चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है। आप उत्तर प्रदेश और गुजरात बैडली हार गए तो चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह है। और इस पे तो मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूँगा कि बेहतर होगा कि वो उस पुराने दोहे को याद करें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। न्यूयॉर्क में एक आयोजन का होने जा रहा है राहुल गांधी के कार्यक्रम का। उसमें तमाम ऐसे संगठन और लोग जुड़े हुए हैं जो भारत विरोधी लॉबी के हों और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से सीधा उनका संबंध है। जैसे मस्जिद अल वली का है, दारुल इस्लाह का है, तजीम अंसारी, ऐसे लोग उसके व्यवस्थापक हैं। देखिए, एक प्रश्न तो मन में स्वतः उत्पन्न होता है कि श्री राहुल गांधी जी इवन कांग्रेस की सरकार के समय में भी भारत में ना तो थिंक टैंक्स के द्वारा बुलाए जाते थे, ना बड़ी यूनिवर्सिटीज के द्वारा बुलाए जाते थे। ये विदेश में ही उनको कैसे बुलाया जाता है, यह प्रश्न मैं दर्शकों के और देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। ये बात बहुत साफ समझ में आती है। ये यदि आपको अपना ज्ञान उद्भासित करने के लिए भारत के संस्थान नहीं बुलाते, और हमारी सरकार छोड़िए, जब आपकी सरकार थी तब भी नहीं बुलाते थे, तब भी आपको कभी नहीं दिखेगा कि वो किसी भी प्रकार का जाकर विचार व्यक्त करते हैं। फिर ये विदेश में कौन से संस्थान हैं, उनको कौन से लोग प्रायोजित करते हैं, और फिर ये कौन सी नियोजित भाषा का आप प्रयोग करते हैं, मेरे विचार से देश इस बात को समझता है। और जहां तक आपने चाइना की बात कही तो मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस के लोगों से, मान्यवर, इतना तो जो लिखा है सामने समझिए। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए बगैर एक भी गोली चले, हाथ की फाइट में। आप कभी कल्पना कर सकते हैं 20 लोगों की मृत्यु हो जाए हाथ गुत्थम गुत्था वाली फाइट में, और दूसरी तरफ से एक भी व्यक्ति घायल ना हो। चीन ने अपने हताहत तो छोड़िए, किसी घायल सैनिक का भी आंकड़ा नहीं दिया, यद्यपि इंटरनेशनल एजेंसीज ने 50 से 60 लोगों के बारे में बात कही। तो मेरे विचार से यदि कोई पार्टी यह मानती हो कि हाथ की फाइट में 20 लोग बलिदान हो गए हमारे सैनिक, मगर दूसरी तरफ से एक भी घायल नहीं हुआ, चीन के इस आंकड़े पर भरोसा करने वालों की बुद्धि क्या तरस खाने योग्य नहीं है?